बर्थ या डेथ सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के लिए जो है आपको सिंपली जो है इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है, जो कि है dc.crsorgi.gov.in। इस वेबसाइट का लिंक जो है मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस वेबसाइट की हेल्प से जो है आपकी उम्र चाहे कितनी भी हो, अगर आपका बच्चा जो है पैदा हुआ है आज या 10 दिन बाद या 1 साल बाद, या जो है आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं खुद के भी सर्टिफिकेट का, चाहे आपकी उम्र 20 साल हो 40 साल हो, तो जो है आप किस तरीके से जो है अपना बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं, या फिर किसी की डेथ हो गई है तो किस तरीके से जो है उसके डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका ये पोर्टल है, ईजिली जो है आप घर बैठे उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से आपको जो है ईजिली अप्रूवल होकर के आपका सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो सबसे पहले जो है आपको जो है इस वेबसाइट के ऊपर अगर आप पहली बार आए हैं तो यहाँ पर आपको जो है इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ आप देख पा रहे होंगे लॉगिन का ऑप्शन, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और लॉगिन के ऑप्शन पे आपको यहाँ दिख रहा होगा जनरल पब्लिक। तो जैसे कि हम लोग जनरल पब्लिक है तो सिंपली हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नीचे वाला ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, ये ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो कि जो है इस वेबसाइट पर रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन है, जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं, उन लोगों को अथॉरिटी होती है यहाँ से जो है वो अपने लॉगिन करके जो है आपके बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम जनरल पब्लिक है तो सिंपली आपको जनरल पब्लिक वाले ऑप्शन के ऊपर चूज कर लेना है और जैसे ही आप जनरल पब्लिक वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपके सामने जो है जनरल पब्लिक लॉगिन का ऑप्शन शो हो जाता है। जैसा कि हमारे पास अभी लॉगिन आईडी और उसकी डिटेल्स नहीं है तो हमें जो है हमारे केस में सिंपली साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपके पास आपकी लॉगिन डिटेल्स हो तो आप अपना लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट टाइम यूजर के लिए साइन अप का बटन आपको दिख रहा होगा, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे जनरल पब्लिक साइन अप के लिए जो है आपको 5 स्टेप के अंदर इस फॉर्म को कंप्लीट करना है, जिसमें कि जो जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जा रही है आपको उन इन्फॉर्मेशन को फिल करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते चले जाना है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जा रही है, जिसमें आपका फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम पूछा जा रहा है। उसके बाद आपसे आपका जेंडर पूछा जा रहा है और आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जा रही है। तो सिंपली हम इन डिटेल्स को फिल करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो डिटेल्स फिल करने के बाद जैसे ही हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमसे यहाँ पर हमारे एड्रेस की इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है। तो अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो आपको इन इंडिया के ऊपर चूज रहने देना है। अगर आप जो है इंडिया से बाहर से हैं तो जो है आपको आउटसाइड इंडिया सेलेक्ट करना है। तो हम जो है बेसिकली इंडिया से हैं तो इंडिया को चूज रहने देंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको आपका स्टेट सेलेक्ट करना होगा, आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी होगी, तब डिस्ट्रिक्ट आपको चुनना होगा और उसके बाद आपको यहाँ पर आपको जो है आपका विलेज या टाउन डालना होगा। उसके बाद जो है आपको आपके टाउन का नाम डालना होगा, फिर आप यहाँ पर अपना पिन कोड डालेंगे। उसके बाद अगर कोई बिल्डिंग नेम है या नंबर है तो उसको डालेंगे। उसके बाद अगर आपका मकान नंबर है तो उसे डालेंगे। यहाँ पर आपका जो है गली का कुछ नाम है तो वो इन्फॉर्मेशन आपको डालनी होगी। उसके बाद थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है आपकी लोकेलिटी या फिर आपका पोस्ट ऑफिस। तो इन इन्फॉर्मेशन को आपको फटाफट से फिल करके जो है सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो एड्रेस की डिटेल्स को डालने के बाद में सिंपली आपके पास जो है यहाँ पर आपके आधार और नेशनैलिटी की इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। तो यहाँ पर आपको सिंपली आपका आधार नंबर डालना है। उसके बाद जो है आप यहाँ आपकी नेशनैलिटी चूज कर लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर एक टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने का चेकबॉक्स है, आपको यहाँ पर जो है इसको एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो आधार और नेशनैलिटी की इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद जैसे ही आप जो है चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए कहा जाता है। तो आपको आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है और सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। मोबाइल नंबर को एंटर करने के बाद जैसे ही आप सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके जो है मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाता है। तो हमने हमारे ओटीपी को यहाँ एंटर कर लिया है और सिंपली अब वेरीफाई के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ आप देख पा रहे होंगे हमारा जो है मोबाइल नंबर वो वेरीफाई हो गया है। आपको यहाँ पर ग्रीन टिक शो हो रहा होगा। अब जो है आपको सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद जो है आपसे यहाँ पर एक ईमेल आईडी मांगी जाएगी। आपको आपकी ईमेल आईडी ऑथेंटिकेट करनी होगी और ये जो कैप्चा आपको शो हो रहा है इस कैप्चा को जो है आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके यहाँ पर बता देना है। यानी कि कैप्चा सॉल्व करके जो है आपको सिंपली सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। और ये ऑप्शन जो है आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो स्किप एंड रजिस्टर के ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो हमारे केस में हम जो है अपनी ईमेल आईडी डालने वाले हैं तो सिंपली यहाँ हम ईमेल आईडी डालते हैं और कैप्चा सॉल्व करके सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो ईमेल आईडी डालने के बाद जैसे ही आप सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भेजा जाता है। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर डाल लेना है। हमारे केस में हमने हमारा ओटीपी डाल लिया है और अब हम सिंपली वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही वेरीफाई के ऊपर क्लिक करते हैं आप यहाँ देख पा रहे कोड इज़ वेरीफाइड सक्सेसफुली और आपको यहाँ पर जो है आपको दिख रहा होगा ग्रीन टिक आ गया है। तो जिस तरीके से मोबाइल नंबर हमारा वेरीफाई हुआ था हमारी ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो गई है। अब हमें सिंपली रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, हमारे सामने मैसेज आ गया है कि हम इस वेबसाइट के ऊपर जो है खुद को सक्सेसफुली रजिस्टर कर लिया है और अब जो है आप अपने आप को लॉगिन करके यहाँ से ईजिली जो है आपका बर्थ या फिर डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको मैंने पूरी तरीके से समझा दिया कि किस तरीके से जो है आपको इस वेबसाइट के ऊपर खुद का रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद अब हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से जो है हमें बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। तो बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर जनरल पब्लिक लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर आपके सामने ये इंटरफेस नहीं है तो आपको सिंपली यहाँ लॉगिन वाले बटन के ऊपर क्लिक करके जनरल पब्लिक के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर सिंपली आपसे आपका पूछा जा रहा है या तो आप अपनी मोबाइल नंबर डालें या आप अपनी ईमेल आईडी डालें। उसके बाद जो है ये कैप्चा आपको जो दिख रहा है इसको सॉल्व कर लेना है। ये सॉल्व कैसे करना है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 17 + 11, तो 17 + 11 कितने होते हैं वो आपको टोटल कैलकुलेट करके यहाँ डाल देना है और आपका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डाल करके आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो डिटेल्स डालने के बाद जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे वेरिफिकेशन कोड सेंड टू, आपके मोबाइल नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड भेजा गया है। उस कोड को जो है आपको यहाँ पर सिंपली डाल लेना है, यानी कि आपको एक OTP भेजा गया है, उस OTP को आपको यहाँ इंटर करना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। तो हम अपने OTP को यहाँ पर इंटर कर लेते हैं, उसके बाद लॉगिन के ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो OTP डालने के बाद जैसे ही हम लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये डैशबोर्ड ओपन होकर के आ गया है और यहाँ पर आपको 3 सेक्शंस दिख रहे होंगे, बर्थ, डेथ और स्टिल बर्थ। ये 3 कैटेगरी है। बर्थ का मीनिंग तो सभी जानते होंगे कि भाई अगर किसी का बच्चा पैदा हुआ है या आप जो है आपका जन्म प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं, फिर चाहे आप किसी भी एज के हो, तो जो है आप इसके ऊपर क्लिक करके आपका बर्थ सर्टिफिकेट देख सकते हैं। अगर आप जो है डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, किसी की मृत्यु हो गई है, तो जो है इसके ऊपर आप क्लिक करके बना सकते हैं। और ये जो है बहुत से लोगों को नहीं मालूम होता है कि स्टिल बर्थ क्या होता है। तो स्टिल बर्थ के लिए जो है आप जब अप्लाई करते हैं, जब जो है आपका बच्चा, मान के चलो कि आपकी वाइफ या आप खुद अगर लेडी हैं तो आप प्रेग्नेंट थी और आपका बच्चा जो है कम से कम 20 हफ्ते का था और उसके बाद जो है आपका मिसकैरेज हो जाता है, यानी कि आपका बच्चा नहीं रहता है। तो 20 से 28 हफ्ते के बच्चे का जब जो है मृत्यु हो जाती है तो उस केस में जो है आपको स्टिल बर्थ के अंदर खुद को रजिस्टर करना पड़ता है। फिर वहां पर से जो है आपको स्टिल बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है। यानी कि स्टिल बर्थ सर्टिफिकेट का क्राइटेरिया आपने समझ लिया कि भाई अगर आपके बच्चे की मृत्यु यानी कि डेथ अगर जो है 20 से 28 हफ्ते बाद होती है, यानी कि प्रेगनेंसी के बाद, ये नहीं कि जन्म लेने के बाद, अगर आपकी प्रेगनेंसी है और आपका बेबी जो है आपका 20 वीक का हो चुका है और 20 से 28 वीक के अंदर में है, उस दौरान जो है अगर उस बच्चे की डेथ हो जाती है तो जो है आपको खुद को स्टिल बर्थ के अंदर रजिस्टर करना होता है और उसके बाद जो है आपको स्टिल बर्थ का जो है सर्टिफिकेट मिलता है। तो जो है फिलहाल हम जो है देखने वाले हैं किस तरीके से हम बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, बर्थ, डेथ और एडॉप्शन। आपको सिंपली बर्थ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ आपको दिख रहे होंगे मल्टीपल ऑप्शन। ये जो है सर्च बर्थ रजिस्टर का, यानी कि अगर जो है आपने कोई आपका बर्थ सर्टिफिकेट है उसको आप सर्च करना चाहते हैं, आपको यहाँ से डिटेल डालनी पड़ती है आपको। जैसे मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ, सर्च बर्थ रजिस्टर के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो जो है आपसे कुछ डिटेल्स आपकी यहाँ पर पूछेगा। इन डिटेल्स को डालने के बाद में आप सिंपली खुद को सर्च करेंगे तो आपका अगर बर्थ सर्टिफिकेट अवेलेबल होगा तो वो यहाँ पर शो कर देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन रिपोर्ट बर्थ का। तो रिपोर्ट बर्थ पे क्लिक करके जो है आपको आपके बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। तो हम इसी बर्थ के ऊपर देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, ऐड ओल्ड बर्थ इवेंट, यानी कि अगर आपको जो है आपका पुराना बर्थ सर्टिफिकेट है और उसको जो है यहाँ पर ऐड कराना है, यानी कि आपको जो है अगर कागज़ वाला बर्थ सर्टिफिकेट मिला हुआ है, काफ़ी पुराना है आपका, उसको जो है आप अपने नए सर्टिफिकेट में अपना डाउनलोड करना चाहते हैं तो जो है उस सर्टिफिकेट की डिटेल्स आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। उसके बाद रजिस्टर स्टिल बर्थ के बारे में ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूँ कि स्टिल बर्थ क्या होता है। अगर आप उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। और सर्च स्टिल बर्थ रजिस्टर, आप अगर सर्च करना चाहते हैं स्टिल बर्थ का कोई रजिस्ट्रेशन है तो जो है यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर कोई फॉरेन बर्थ है, यानी कि अगर बच्चा आपका जो है इंडिया से बाहर पैदा हुआ है तो उसका आप सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने आपको तमाम डिटेल्स बता दी। अब हम देख लेते हैं कि भाई हमें जो है अपने जन्म प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करना है, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। तो आपको रिपोर्ट बर्थ के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप रिपोर्ट बर्थ के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर 4 सेक्शंस ओपन होकर के आते हैं, जिसमें आपको सबसे फर्स्ट में आपकी कुछ लीगल इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है। उसके बाद आपको स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। उसके बाद लीगल इन्फॉर्मेशन कन्फर्मेशन आपको देना है, यानी कि आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी है लीगल उसका कन्फर्मेशन आपको देना होगा। एंड 4th पॉइंट में आपकी जो स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन होगी उसका कन्फर्मेशन आपको देना होगा, ठीक है। ये तमाम फॉर्म को फिल करने के बाद में, यानी कि ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद में आप इजीली अपने फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे और खुद का फॉर्म जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट के लिए जो है ऑनलाइन पोर्टल पर आप डाल पाएंगे। तो किस तरीके से फिल करना है इस प्रोसेस को हम देख लेते हैं। सबसे पहले लीगल इन्फॉर्मेशन में आपको दिख रहा होगा कि भाई आपसे आपका स्टेट पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ से आपका स्टेट सिलेक्ट कर लेना है।
और जनरल इन्फॉर्मेशन आप देख पा रहे होंगे, आपकी प्राइमरी लैंग्वेज आपने इंग्लिश चुन रखी है। अगर आपकी जो है कोई और लैंग्वेज आप रखना चाहे तो यहाँ से जो है आप हिंदी चूज़ कर सकते हैं। हमारे केस में हम प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश ही रखते हैं। सेकेंडरी लैंग्वेज में आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो जो भी आप सेकेंडरी लैंग्वेज रखना चाहे उसको आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। बाकी लैंग्वेज चुनने के बाद आपके सामने यहाँ पर जो है आपका डेट ऑफ रिपोर्टिंग आएगा, यानी कि आप जो है जिस तारीख को रिपोर्ट कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको डालनी होगी। उसके बाद जो है यहाँ पर आपसे चाइल्ड्स इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है, यानी कि बच्चे की सूचना आपको देनी है, बच्चे का जन्म कब हुआ। उसके बाद जो है कंफर्म डेट आपको डालनी है कब हुई। उसके बाद मतलब जो डेट यहाँ आप डालेंगे डेट ऑफ बर्थ, उसी को आपको यहाँ पर कंफर्म करना है, ताकि जो है मिसमैच ना हो। आपसे 2 बार पूछा जा रहा है, भाई आप दोनों बार में जो है एक ही डेट डालते हैं तो इसका मतलब आपने अपना डेट सही डाला है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर टाइम डालना है, बच्चे का डेट यानी कि बच्चे का जन्म किस टाइम पर हुआ। उसके बाद बच्चे का जो भी जेंडर हो, मेल हो फीमेल हो, यानी लड़का है या लड़की है, वो आपको चूज़ कर लेना है। उसके बाद जो है फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। इफ़ बच्चे का जो है आधार नंबर है तो जो है आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं आधार नंबर या EID, अदरवाइज जो है इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ ऑप्शन देख पा रहे होंगे आप, चाइल्ड नॉट नेम्ड, यानी कि अगर आपके बच्चे का अभी तक नाम नहीं रखा गया है तो जो है आप इस ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन आपके लिए डिसेबल्ड हो जाएंगे। और अगर आपके बच्चे का नाम रख दिया गया है तो आपको सिंपली यहाँ पर आपके बच्चे का नाम डालना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। और उसके बाद जो है जो कोई भी नाम आप यहाँ पर डालेंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पर हिंदी में ट्रांसलेट होकर के आ जाएंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि आपने जो है आपकी प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश चूज़ करी थी, सेकेंडरी लैंग्वेज में जो आपको मतलब हिंदी दिखाई दी तो हिंदी, यानी इस फॉर्म में 2 ही मेथड है। अगर आप प्राइमरी लैंग्वेज हिंदी करते हैं तो ये ऑटोमेटिक इंग्लिश हो जाएगा, इसको इंग्लिश करते हैं तो ये ऑटोमेटिक हिंदी हो जाएगा। तो जो भी डिटेल्स आप यहाँ पर डालेंगे उसको एक बार अच्छे से जो है अपना चेक कर लेंगे। कभी कभार ऐसा होता है इंग्लिश में आप कोई नाम डाल रहे हैं, वो हिंदी में जो है अच्छी तरीके से कन्वर्ट नहीं होता है। तो जो है अगर हिंदी में आपका नाम गलत आ रहा है तो आपके सर्टिफिकेट में भी गलत आ सकता है। तो उस केस में आपको यहाँ पर सिंपली ऊपर आप नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, यदि आपको अंग्रेजी के क्षेत्रीय भाषा में दर्ज किए गए डेटा के ऑटो ट्रांसलेशन में परेशानी हो रही है तो स्पेस बार दबाए शब्द के बाद दर्ज करें या टैप करें। तो अगर आपको कोई दिक्कत आती है मतलब नाम में, या नाम आपका सही से नहीं आता है, तो आप जो है स्पेस बार दबा करके अपना नाम दर्ज कर सकते हैं। और जो है आप उसके स्पेस बार के अंदर में भी जो है आप अपना सही नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर लिखा मोहम्मद, ठीक है, तो हमारे केस में जो है हम लोग मोहम्मद लिखते हैं, MOHD भी लिखते हैं, MOHAMMD भी लिखते हैं, MD भी लिखते हैं। बहुत से लोग जो है MOHAMMED भी लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है पहला नाम मुझे क्या शो हो रहा है, मोहद, तो ये नाम मेरे को सही नहीं शो हो रहा है हिंदी में। अब मुझे अगर इसको सही करना है तो मैं क्या करूँगा, इस नाम को जो है मैं डिलीट कर दूंगा। उसके बाद जो है जो पूरी इंग्लिश की स्पेलिंग होती है वो यहाँ हम डालेंगे और स्पेस दबाएंगे और फिर देखते हैं कि हमारा नाम हमें सही शो होता है कि नहीं। तो आप देख पा रहे होंगे जैसे मैंने पूरा मोहम्मद लिख करके टाइप किया तो यहाँ पर हिंदी में जो है मोहम्मद एज इट इज़ सही आ गया। तो इस तरीके से अगर आपको कोई आपका इंग्लिश का नाम जो है वो हिंदी में सही नहीं शो होता है तो आप इजीली जो है इस तरीके से उसको हिंदी में करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब नीचे आप स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ से जो है आपको कंफर्म चाइल्ड नेम का ऑप्शन शो हो रहा होगा। आपको आपके बच्चे का नाम जो है यहाँ कंफर्म करना होगा। आपको यहाँ पर वो नाम डाल देना है, उसका अगर कोई पहला नाम है, बीच का नाम है, आखिरी नाम है, तो वो तमाम डिटेल्स डाल देंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पर फादर्स इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है, यानी कि बच्चे के पिता की इन्फॉर्मेशन। तो बच्चे के पिता का यहाँ पर आपको नाम डाल देना है, जिसमें कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम पूछा जा रहा है। उसके बाद जो है बच्चे के पिता का मोबाइल नंबर आप डाल देंगे, और ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी डाल देंगे, और उनके आधार नंबर को आपको यहाँ मेंशन करना होगा। तो सिंपली आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मदर्स इन्फॉर्मेशन। तो बच्चे की माता की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर डालनी है, उनका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डालेंगे। उसके बाद जो है बच्चे की मदर का आप मोबाइल नंबर डाल देंगे, उनकी ईमेल आईडी डाल देंगे और उनका आधार नंबर डाल देंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है एड्रेस ऑफ पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड, यानी कि बच्चे के जन्म के समय माता पिता का क्या पता था वो आपको यहाँ पर डाल देना है। अगर जो है वो इंडिया में थे तो जो है इंडिया का जो भी एड्रेस है वो आप डाल देंगे। अगर जो है आउटसाइड इंडिया यानी कि इंडिया के बाहर थे तो जो है उस वाले सेक्शन में आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे अगर इंडिया में था तो आपको यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना होगा, डिस्ट्रिक्ट चुनना होगा। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट करेंगे, विलेज या टाउन आप चुन लेंगे। उसके बाद जो है विलेज टाउन का क्या नाम है वो चुन लेंगे, और आपको जो है आपका यहाँ पर पिन कोड इंटर कर देना होगा। एंड उसके बाद जो है कुछ बेसिक डिटेल्स और है यहाँ पर आपको शो हो रही होगी, जैसे कि आपका बिल्डिंग का नाम या नंबर, आपका मकान नंबर, उसके बाद आपका गली का नाम, उसके बाद आपकी लोकेलिटी या आपका पोस्ट ऑफिस जिसको डाकघर बोला जाता है। तो इन सभी चीज़ों को जो है आप इजीली डाल देंगे। उसके बाद जो है अगर आपका ऊपर वाला एड्रेस सेम है तो जो है आपसे यहाँ पूछा जा रहा है परमानेंट एड्रेस ऑफ पेरेंट्स। अगर परमानेंट एड्रेस जो है वेदर द परमानेंट एड्रेस ऑफ पेरेंट्स इज सेम एज द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड,
अगर बच्चे के जन्म के समय में माता पिता का एड्रेस वही है जिस जगह वो अभी रह रहे हैं तो आपको यस पे क्लिक कर देना है। अगर नहीं है तो जो है आपको नो पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अगर आप यस पे क्लिक करते हैं तो जो है आपके सामने ये तमाम एड्रेस की डिटेल्स जो है ऑटोमेटिक फिल होकर के नीचे आ जाएगी। अगर आप नो पे क्लिक करते हैं तो जो है आपको परमानेंट एड्रेस पूछा जाएगा और परमानेंट एड्रेस में आपको इसी तरीके से ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लेनी है जिसमें कि आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज, टाउन वगैरह आपसे पूछा जाएगा, तो उन डिटेल्स को आपको डाल देनी होगी। उसके बाद जब आप इसको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्लेस ऑफ बर्थ, आपसे जो है जन्म का स्थान पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपको जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो है आपको 3 ऑप्शन शो होंगे, हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूशन यानी कि अस्पताल या किसी संस्था में जन्म हुआ, या फिर हाउस घर में जन्म हुआ, या फिर किसी दूसरी जगह जन्म हुआ। तो जो है 2 ही केस होते हैं मोस्टली, जो है बच्चा या तो अस्पताल या किसी इंस्टीट्यूट में जन्म होता है या फिर जो है किसी के घर में होता है। तो अगर आपके पास अस्पताल में हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। अस्पताल में होने पे जो है बहुत बार ऐसा होता है कि आपको वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनाने में। वो मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरीके से अगर आपका अस्पताल में हुआ है तो किन डॉक्यूमेंट्स को आप वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं जब हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड वाले सेक्शन पे पहुंचेंगे। बहुत से हॉस्पिटल ऐसे होते हैं जो कि जो है खुद से आपका बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर देते हैं, तो इससे आपको और ज़्यादा आसानी हो जाती है आपका जो है जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने में। और अगर जो है आपके बच्चे का जन्म जो है घर पर हुआ है तो उस केस में आप सिंपली यहाँ पर घर को चूज़ कर लेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पर एक ऑप्शन देख पा रहे होंगे, वेदर द प्लेस ऑफ बर्थ इज सेम एज एड्रेस ऑफ पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड। अगर बच्चे के जन्म का स्थान जो है वो सेम है जो कि माता का जो है स्थान है यानी कि जहाँ माता पिता रहते हैं, तो जो है आपको इसके ऊपर टिक कर देना है। वो तमाम डिटेल्स जो है ऑटोमेटिक यहाँ फिल होकर के आ जाएगी, यानी कि जिस जगह बच्चे का जन्म हुआ तो वो उसके माता पिता जहाँ रह रहे हैं उसी जगह पर हुआ, या फिर जो है उस टाइम पर बच्चा कहीं और था, तो जो है आपको वो यहाँ पर बताना है। तो अगर उसी जगह हुआ है जहाँ माता पिता रहते हैं तो जो है आपको इसको टिक कर देना है। तो आपके ऊपर से तमाम डिटेल्स को फैच करके यहाँ पे फिल कर दिया जाएगा। और अगर आप इसको टिक नहीं करते हैं तो जो है यहाँ से आपसे तमाम डिटेल्स को फिर से पूछा जाएगा और आपको यहाँ पर वो तमाम डिटेल्स देनी है। आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज वगैरह यहाँ पे फिल कर देना है। और उसके बाद जो है थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर जो है आपका रजिस्ट्रेशन यूनिट शो हो रहा है। तो जैसे ही आप जो है इस फॉर्म को कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन यूनिट विजिबल हो जाएगा। तो जो भी आपका रजिस्ट्रेशन यूनिट हो उसको आप सेलेक्ट करके जो है सेव एज ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है जब ये इन्फॉर्मेशन आपकी सेव कर लेंगे आप अपने ड्राफ्ट में, क्योंकि सेव एज ड्राफ्ट करना इसलिए ज़रूरी होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि आपका फॉर्म जो है ये यहाँ से जो है टाइम आउट हो जाए। वेबसाइट के ऊपर टाइम आउट की फंक्शनैलिटी लगी होती है, आपका फॉर्म अगर टाइम आउट हो गया तो आपको जो है तमाम इन्फॉर्मेशन जो है फिर से फिल करनी पड़ेगी। अगर आप सेव करके रखते हैं, जब दोबारा अगर ये टाइम आउट हो जाता है या लॉग आउट हो जाता है तो आप फिर से इस पेज पे आएंगे तो ये डिटेल्स आपको फिल मिल जाएगी। उसके बाद जो है आप सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके जो है अपना आगे का प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। तो मैं जो है इन डिटेल्स को फिल करके आपको आगे का प्रोसेस समझाता हूँ कि आपको आगे क्या करना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमने हमारी तमाम डिटेल्स को फिल कर लिया है। अब जो है आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन यूनिट को चुन लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो आपको यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन यूनिट दिख जाएगी। जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन यूनिट आप चुनना चाहें तो जो है आप नज़दीकी आपके रजिस्ट्रेशन यूनिट चुन सकते हैं। तो हमारे केस में हम हमारी रजिस्ट्रेशन यूनिट को चुन करके इसको फॉर्म को सेव एज ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ड्राफ्ट सेव सक्सेसफुली। तो सेव एज ड्राफ्ट पे जो है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसका क्या बेनिफिट है। अब जो है हमने ड्राफ्ट में जैसे कि इसे सेव कर लिया है तो अब हमें नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो तमाम इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन का पेज ओपन होकर के आ जाएगा। हमने अपनी लीगल इन्फॉर्मेशन को फिल कर लिया है, अब हमारे सामने स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन को फिल करने का जो है पेज शो हो रहा है। तो यहाँ पर हमें हमारी तमाम स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन को फिल कर लेना है। तो स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे टाउन और विलेज ऑफ रेजिडेंस ऑफ द मदर, प्लेस वेयर द मदर यूजुअली लिव, दिस कैन बी डिफरेंस फ्रॉम द प्लेस वेयर द डिलीवरी ऑकर्ड। यानी कि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है ग्राम या शहर का नाम जहाँ माता का निवास हो, माता जहाँ सामान्यतः रहती है, प्रवास की जगह भिन्न हो सकती है, घर का पता दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अगर जो है बच्चे का जन्म जो है उसी जगह हुआ है जो एड्रेस आपने पीछे डाला है तो जो है सिंपली आप यहाँ पे टिक करके जो है उस एड्रेस को यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं, या फिर अगर जो है आपको यहाँ पर दूसरा एड्रेस फिल करना हो तो आप इजीली यहाँ पर उस एड्रेस को फिल कर सकते हैं। तो हमारे केस में हम सिंपली इस चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर आपके फादर इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है, तो जहाँ पर आपको फादर की इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि फादर का रिलीजन यानी कि उनका धर्म क्या है। उसके बाद जो है फादर की एजुकेशन लेवल कितनी है, यानी कि आपके फादर यानी कि जिस किसी भी बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट को अप्लाई किया जा रहा है उनके फादर कहाँ तक पढ़े हुए हैं।
उसके बाद जो है यहाँ पर फादर्स ऑक्यूपेशन पूछा जा रहा है कि उसके पिताजी क्या काम करते हैं। उसके बाद जो है नीचे आप स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर कुछ मदर्स की इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है। मदर के में भी जो है सेम वही चीज़ें आपको जो है फिल करनी पड़ेगी, जैसे कि माता का उनकी धर्म क्या है, यानी कि उनका क्या रिलीजन है, उसके बाद जो है उनकी एजुकेशन लेवल क्या है, और माता का जो है वो काम क्या है, यानी कि ऑक्यूपेशन क्या है। तो उन डिटेल्स को आप फिल करके सिंपली यहाँ पर अदर इन्फॉर्मेशन वाला सेक्शन आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर एज ऑफ मदर डालना है, इनकम्प्लीटेड ईयर एट द टाइम ऑफ मैरिज, यानी कि जब इस बच्चे की माँ की जब शादी हुई थी उनकी उम्र कितनी थी। उसके बाद जो है जब इस बच्चे को जन्म दे दिया तब जो है उसके माँ की उम्र कितनी थी वो आपको यहाँ डालना होगा। और उसके बाद जो है नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न अलाइव टू द मदर सो फार इंक्लूडिंग दिस चाइल्ड, यानी कि इस बच्चे को मिला करके इस माता के पास कितने बच्चे हैं वो आपको यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद जो है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे टाइप ऑफ अटेंशन एट डिलीवरी, तो प्रसव के समय परिचर्या का प्रकार आपको चुनना होगा। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे डॉक्टर, नर्स और ट्रेंड जो है मिडवाइफ होती है उन लोगों के थ्रू डिलीवरी हुई है, या फिर ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट के थ्रू डिलीवरी हुई है, या फिर रिलेटिव या अदर। तो जिस किसी भी मेथड से आपकी डिलीवरी हुई हो आप उसको यहाँ पर चुन लेंगे। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर मेथड ऑफ डिलीवरी चूज करना होगा। उसके बाद जो है बच्चे का जो है बर्थ वेट आपको लिखना होगा, यानी कि जब बच्चा पैदा हुआ था तो उसका कितना वजन था। उसके बाद जो है ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन वीक्स, यानी कि जब बच्चा पैदा हुआ तो जो है उसकी माँ की कितने वीक्स की प्रेगनेंसी थी वो आपको यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद अब यहाँ पर जो है आपको कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप यहाँ देख पा रहे होंगे सबसे पहले आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है एड्रेस प्रूफ ऑफ द बर्थ प्लेस, यानी कि जिस जगह बच्चे का जन्म हुआ उसका आपको यहाँ पर प्रूफ देना होगा। तो डॉक्यूमेंट टाइप के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट ओपन होकर के शो हो जाएगी, जो डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें आप अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि एड्रेस कार्ड हैविंग फोटो इशूड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, या फिर आपके पास जो है गवर्नमेंट आईडी कार्ड है, या आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, या आपके पास बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट है यानी कि पासबुक वगैरह। उसके बाद जो है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपके पास अगर CGHS या ECHS कार्ड है वो आप अपलोड कर सकते हैं। और थोड़ा और स्क्रॉल नीचे करके आएंगे, उसके बाद जो है यहाँ पर आप अपने जो है बच्चे का आधार भी अपलोड कर सकते हैं अगर उनका आधार बन गया है, या आपके पास जो है आपके पानी का बिल है तो उसको आप अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास जो है फैमिली आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या गैस बिल, टेलीफोन बिल या आपका पासपोर्ट। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास हो जो आपका जो है एड्रेस को प्रूफ करता हो वो आप यहाँ से चूज करके उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर आप ब्राउज करके अपलोड कर देंगे। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ पर जो है कुछ क्राइटेरिया दिया गया है, जो कि आपकी जो है आप डॉक्यूमेंट अपना JPEG या JPG, PNG या PDF फाइल में अपलोड कर सकते हैं। और उसका जो है मैक्सिमम साइज़ कितना होना चाहिए, आपका 8 MB तक का जो है साइज़ होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें एफिडेविट या सेल्फ डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट की, तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको एक एफिडेविट या सेल्फ डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट देना होगा, जो कि आप जो है आप नज़दीकी अपने किसी भी CSC सेंटर या फिर जो है आप अपने नज़दीकी डॉक्यूमेंट जहाँ पर बनता है वहाँ से एफिडेविट बना सकते हैं, या कोर्ट से भी आप एफिडेविट बनवा सकते हैं। और उसमें जो है आपका सेल्फ डिक्लेरेशन आपको देना होगा, उस एफिडेविट को यहाँ पर अपलोड कर देंगे आप। उसके बाद जो है कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना चाहें तो उसको आप यहाँ पर जो है ईजिली अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की आपको लिस्ट शो हो रही होगी। CGHS या ECHS कार्ड आपके पास है तो उसको आप अपलोड कर सकते हैं, या फिर कोई और डॉक्यूमेंट है तो उसे अपलोड कर सकते हैं, या आपके पास स्कैन कॉपी ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर्म है तो जो है आप उसको अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप अपना पैन कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे ईजी वे क्या होता है, आप जो है स्कैन कॉपी अपने फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर्म की अपलोड कर दे तो जो है उसको आप इजीली यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और स्कैन कॉपी आप किस तरीके से अपलोड कर सकते हैं वो फॉर्म मैं आपको दिखा देता हूँ आपको कहाँ से मिलेगा। तो फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको जो है आपकी इस वेबसाइट पर आ जाना है, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन वाली वेबसाइट के ऊपर। और ये आपको जब आना है जब आपने जो है आपकी वेबसाइट पर लॉगिन ना किया हो, यानी कि अगर आपने लॉगिन कर रखा है तो लॉग आउट कर देंगे और ये वाला URL डालेंगे जो आप यहाँ देख पा रहे हैं dc.crsorgi.gov.in। जैसे ही आप इसको डालेंगे यहाँ पे आपको फॉर्म्स का सेक्शन दिखेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और ये CRS आप देख पा रहे होंगे, CRS वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने तमाम फॉर्म ओपन होकर के आ जाएंगे। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे बर्थ रिपोर्ट फॉर्म, इस वाले फॉर्म को जो है आपको प्रिंट कर लेना है। इसके अंदर काफ़ी सारे फॉर्म हैं, आपको वो सारे नहीं करने हैं। आपको सिंपली जो है आप बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो है बर्थ रिपोर्ट वाला फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। इसमें जो है आपको आपकी कुछ लीगल इन्फॉर्मेशन और स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन को फिल करके इस फॉर्म को आपको स्कैन करके जो है अपलोड कर देना है। तो जैसे ही आप इस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे और उसके बाद जो है आपको सिंपली यहाँ पर सेव एज ड्राफ्ट अगेन कर देना है। और सेव ड्राफ्ट करने के बाद में
आपका ड्राफ्ट सेव हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन सेव्ड सक्सेसफुली, यानी कि हमारी स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन जितनी भी हमने भरी थी वो पूरी सेव हो चुकी है। अब आपके सामने जो है आपकी लीगल इन्फॉर्मेशन जो है वो इस तरीके से शो हो जाएगी। जो भी आपने इन्फॉर्मेशन भरी है उसको आप एक बार अच्छी तरीके से चेक कर लेंगे, जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी है वो सही है कि नहीं। अगर उसमें आपको कोई गलती लगती है तो स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको बैक का बटन दिख रहा होगा। आप सिंपली जो है बैक बटन पे क्लिक करके जो है उनको एडिट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि तमाम इन्फॉर्मेशन सही है तो सिंपली आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं अब आपके सामने आपकी स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन को जो है कंफर्म करने के लिए कहा जाएगा। तो जो भी आपकी स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन है उसको आप कंफर्म कर लेंगे। आप तमाम इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से जैसे आपने लीगल इन्फॉर्मेशन को चेक किया है उसी तरीके से स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन को एक बार आप चेक कर लेंगे और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। तो जैसे ही आप स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो लास्ट में आपको यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट ऑप्शन शो होगा। आपको इसको जो चूज करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सर्टिफिकेट जो है सिर्फ इंग्लिश में प्रिंट होकर के आए, यानी कि आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट सिर्फ इंग्लिश में आए, तो आप इंग्लिश चुन सकते हैं। आप चाहते हैं कि वो आपका जन्म प्रमाण पत्र जो है वो हिंदी में आए तो हिंदी चुन सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आए तो जो है आप बोथ के ऊपर चूज रहने देंगे। और उसके बाद जो है आपको ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस का चेकबॉक्स दिख रहा है इसके ऊपर आप टिक करेंगे और सिंपली अपने फॉर्म को सबमिट के ऊपर क्लिक करके आप सबमिट कर देंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करके आपका फॉर्म सबमिट करते हैं तो आपका ये फॉर्म जो है सबमिट हो जाता है और आपके जो है नज़दीकी ब्लॉक या रजिस्ट्रार के पास पहुंच जाता है। वहां से जो है वो लोग इस फॉर्म को ओपन करके चेक करेंगे और अगर आपके द्वारा भरी गई सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही रहती है तो जो है आपके फॉर्म को जो है अप्रूव कर दिया जाएगा और आपका जो है बर्थ सर्टिफिकेट वो जनरेट हो जाएगा और आप इजीली जो है अपने पोर्टल को लॉगिन करके जो है आपके सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी भी सिनेरियो में जो है आपका फॉर्म अप्रूव होने में टाइम लगता है तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, जब आप आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो है सबमिट कर देते हैं, यानी कि जब आप आपकी बर्थ रिपोर्ट को सबमिट कर देते हैं तो जो है आपको सबसे लास्ट में फॉर्म के एक एड्रेस दिखता है, यानी कि वो आपके नज़दीकी जो है रजिस्ट्रार का एड्रेस होता है। आपको सिंपली उस एड्रेस पे चले जाना है और वहाँ पर जाकर के जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने जो है ऑनलाइन अपलोड किए थे वो तमाम डॉक्यूमेंट्स को जाकर के दिखाना है और आपके सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई करवा करके जो है आपको आपका बर्थ सर्टिफिकेट वहां से इजीली मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप जो है मैं आपको तमाम डिटेल्स अच्छी तरीके से समझा पाया होऊंगा। इस वीडियो में मैंने आपको जो है रजिस्ट्रेशन से लेकर के किस तरीके से जो है आपको आपके बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है पूरा प्रोसेस बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करके बता दिया है। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है, आप नहीं रजिस्टर कर पाते हैं खुद को या अपने सर्टिफिकेट के लिए, तो जो है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करके मुझे बता सकते हैं आपको डिफिकल्टी आ रही है। हमारी तरफ से जो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। तो अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो है आपको जो है इसी तरीके की जो है अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सके। और आप लोगों का एक एक सब्सक्राइब हम लोगों को मोटिवेट करता है ताकि हम जो है आप लोगों के लिए इसी तरीके का कंटेंट लेकर के आते रहें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।